ठीक हो? चलो ठीक ही रहना चाहिए। आवाज वगैरह क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ा जाए। फटाफट बता दो आप लोग कमेंट करके, अगर सब ठीक है तो बढ़ा जाए आगे। ओके चलो, तो हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो कल हम लोग एडजॉइंट तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स, ठीक है। लेकिन उस इनवर्स से पहले अच्छा आप लोग ये बताओ कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, चाहे वो 3x3 हो चाहे 2x2 हो, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल जाएगा तो क्या उसका इनवर्स निकलेगा ही निकलेगा, मतलब जरूरी है, ठीक है। अगर कोई क्या लग रहा है आप, अगर किसी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकल गया तो क्या उसका इनवर्स निकल जाएगा, मतलब ये कि इनवर्स का एग्जिस्ट करेगा उसका? तो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, कब करेगा और कब नहीं करेगा, तो उसके लिए हम लोग दो टर्म यहाँ पर यूज करते हैं। वो एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 3x3 2x2 कोई भी ले लो, तो अगर मान लो वो मैट्रिक्स A है, तो अगर डिटरमिनेंट, ये जैसे मॉड A यहाँ लिखते हैं तो ये मॉडुलस नहीं है, ये एक्चुअली डिटरमिनेंट का साइन है। तो अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो स्क्वायर नहीं होगा तो डिटरमिनेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है, तो उस केस में हम लोग उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। याद हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अच्छा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया? ठीक है, तो नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया कि उसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो है, मींस 0 के बराबर नहीं है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उस केस में उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उस केस में उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम सिर्फ एडजॉइंट निकाल पाएंगे बट हम इनवर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए पहली कंडीशन क्या है? कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो देखो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो उसका इनवर्स होता है, ये कुछ बच्चों को मैंने देखा है, ठीक है ना, तो इसको वो पढ़ते हैं ए की पावर -1, और कुछ बच्चे तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और इसको 1/a लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये ए इनवर्स आप इसको पढ़ोगे, जैसे साइन इनवर्स पढ़ा ना, कि साइन इनवर्स को 1/sin थोड़ी लिख सकते, मतलब कहीं साइन इनवर्स x लिखा है तो 1/sin x थोड़ी लिख दोगे, ठीक है। तो वैसे ही ये ए इनवर्स आप इसको पढ़ोगे और इसका मतलब 1/a नहीं है, ध्यान रखना, ये इसका सिंबल है, ओके। तो ए इनवर्स क्या हो जाता है? ए इनवर्स हो जाता है किसी भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालोगे, ये ए है, ठीक है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलेगा? तो उसका इनवर्स ऐसे ही निकलेगा कि हम क्या करेंगे, पहले उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे और उस एडजॉइंट को क्या करेंगे, उसके एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट से, मींस मॉड ए
पढ़ेंगे इसको, बट ये है डिटर्मिनेंट, तो उसके डिटर्मिनेंट से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो आप लोग बताओ। अब वो मैट्रिक्स चाहे 2/2 हो चाहे 3/3 हो, 3/3 से ज़्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। और अभी तो सिलेबस भी आपका थोड़ा कम हो गया 30%, ठीक है। हालांकि मैथ्स में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हटाई गई हैं, वो नाम मात्र की ही चीज़ें हटी हैं वहाँ से, ठीक है। 11th में थोड़ा ज़्यादा हटाया गया, ठीक है ना। 12th में कुछ खास तो नहीं है, बाकी क्या क्या हटाया गया जैसे जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे तो बाद में बताते रहूँगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ आप लोग फटाफट। बोलो बच्चा जल्दी। ठीक है, ओके। ओके, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी आई थिंक किसी बच्चे ने पूछा था, अभी तो ऊपर चला गया मैसेज, नहीं दिख रहा है। साहिल आई थिंक पूछे थे, साहिल। तो उसके लिए प्रॉपर्टी हम लोग इसके बाद करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी इनवर्स का एक प्रॉब्लम कर ले, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी ही करने वाले। तो प्रॉपर्टी एडजॉइंट और इनवर्स दोनों की एक साथ करेंगे हम लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा कंपेयर भी किया जा सकता है, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप लोगों को बुकलेट मिला हुआ है कि नहीं, जरा सा कमेंट कर दो तो फटाफट। मैथ्स का बुकलेट मिला है आप लोगों को? ये है ये? अच्छा, तो नहीं मिला है तो मैं यहाँ बोल दूंगा आपको कल जो है। वैसे आप नंदन सर से भी बात कर सकते हो, आप लोग तो करते हो ना बात, तो आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लेना वहाँ, ठीक है। चलो, वैसे बुकलेट रहेगा तो, क्योंकि बुकलेट हम लोगों को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। और बाद में थोड़ा क्लासेज 1-2 और आगे बढ़े तो आप लोगों को बोला जाएगा उसका सोल्यूशन भेजने के लिए, ठीक है। सोल्यूशन लिख लिख के एटलीस्ट 30-40% क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको भेजना होगा, और यहाँ पूछा भी जाएगा आपसे। क्लास 12th का एक भी बुकलेट नहीं है तो ठीक है, बुकलेट तो नहीं जा सकता, आपको सॉफ्ट कॉपी यहाँ से भेजा जाएगा, आप वहाँ डाउनलोड कर लेना। तो ये उसी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो एक मैट्रिक्स है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है ना। इसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले जैसे ही किसी मैट्रिक्स में इन्वर्स का नाम आए, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कहीं इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 तो नहीं है। मतलब क्या कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ओके। चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैं सारस से कर दे रहा हूं इसको, आप लोग भी कर लो फटाफट, और जितना भी आए आप कमेंट करके बता दो फटाफट। मैं सारस से कर रहा हूं, तो ये देखो हो जाएगा 1, यहां से हो जाएगा 3, और यहां से 2 मिलेगा, माइनस ये 1, -2 एंड -3, ठीक है। तो यहां से ये कितना हो गया, 3 2 5 1 6, ये 6 हो गया। देखो -5 एंड +1 तो -4, और ये +4, ये हो गया +4, तो कितना हो गया 10।
10 हो गया, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर ये मैट्रिक्स ए है और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 10 आ रहा है तो ये 0 के बराबर तो है नहीं, तो अगर ये 0 नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब बात आती है कि यहां पर इसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो एडजॉइंट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। और कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको दो तरीके से कल बताया गया था, तो बेहतर तो ये है कि हम लोग जो शॉर्टकट मेथड था उसी के थ्रू चलते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप बोलोगे शॉर्टकट तो हम अपने बोर्ड में यूज नहीं कर सकते, तो बोर्ड में तो आप ये भी नहीं यूज कर सकते। जो कल मैं आपको बताया था वो इनवर्स आपके एग्जाम में क्या आएगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा। अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें या फिर यूपी बोर्ड की बात करें, किसी भी बोर्ड की, तो जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा चाहे किसी भी बोर्ड में आप हो, वहां पर इनवर्स निकालने के लिए आएगा, वो आएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स, जो कि अभी हम लोग 1-2 क्लास के बाद करेंगे, ठीक है। मे बी कल के बाद, कल वाली क्लास के बाद, उसके बाद बताऊंगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकलेगा इनवर्स। और वो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का आएगा, तो वो तो हमें बहुत अच्छे से करना है। तो हम लोग 3-4 क्वेश्चन एक क्लास में ही करेंगे, एक पूरा क्लास करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको शॉर्टकट से ही करते हैं, ठीक है, शॉर्टकट से करते हैं। अब इसको पढ़ाया क्यों जा रहा है, पढ़ाया इसको जेई मेन और जेई एडवांस भी तो देना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्या बोला गया था, आप इस मैट्रिक्स को लिख लो। तो ये हो गया 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। फिर बोला गया था कि ये पहला वाला जो कॉलम है यहां पर लिख लो। तो ये हो गया 1 2 1 -1 1 एंड 1, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो आपका रो है, पहला वाला रो अभी नीचे आ जाएगा, 1 -1 1 1 -1, कहीं गलत होगा बताना। और ये सेकंड वाला रो इसके नीचे आ जाएगा, 2 1 -3 2 एंड 1, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करोगे, ये वाला आप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये पूरा हटा दो। अच्छा, यहां से क्या मिलेगा, यहां से CIJ मिलेगा आपको, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स में आपको बताया गया था कि यहां पर तो आपको साइन का भी ध्यान नहीं देना है, आपको डायरेक्टली बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। जैसे यहां से 1 और -3, तो ये 4 हो गया, पहला एलिमेंट आ रहा है 4, ठीक है। फिर यहां से -3 और -2, तो -5। अच्छा, यहां से आ जाएगा 2 -1, तो ये 1 हो जाएगा, 1 और माइनस प्लस, तो यहाँ 2 हो गया, 2। यहाँ से 1 -1 0, और यहाँ से -1 और -1, तो ये -2, 3 -1 2 2 एंड ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 1 + 2 ये 3 हो जाएगा। चेक कर लो, सही है। 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3, बिल्कुल साहिल, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो, आज तो आप लोग फोटो से दिख रहे हो, ऐसे नाम से तो मुझे पता नहीं था, पता ही नहीं चल पाता था, अभी फोटो से आप लोग दिख रहे हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है। सर जेई का भी सिलेबस, अमन कुमार, नहीं बेटा, जेई मेन और एडवांस का सिलेबस नहीं, वो रिड्यूस नहीं होगा, वो उतना ही रहे, ठीक है। चलो, तो ये ठीक आ गया। अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अभी इसके बाद क्या करना है, आपको निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का तो कैसे आ जाएगा, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका क्या करना है आपको, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे करोगे, देखो ये जो पहला वाला रो है, पहले वाले रो को पहला कॉलम बनाना है, तो ये हो जाएगा 4
-5 एंड 1, ये हो जाएगा 2 0 -2, ये हो जाएगा 2 5 एंड 3। ठीक है, ये हो गया इसका एडजॉइंट। ठीक है, आप एक बार मिला लो, देख लो सही है कि नहीं। और अगर इसके इनवर्स के लिए जाओगे, क्योंकि बोला तो गया था इनवर्स निकालने के लिए, तो जो ए इनवर्स आएगा, तो देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, वो 10 आया है। तो सबको क्या करना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/10, क्योंकि ये तो एक नंबर है, तो 1/10 को बाहर रखो और इसको एज इट इज लिख दो। तो 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। आप लोग एक बार मिला लो, अगर कुछ गलत है तो बताओ। बच्चा अभी क्या रिड्यूस हुआ वो सब हम लोग आगे बात करेंगे, आज थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है ना। वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो अभी जैसे ये इनवर्स तो निकल गया, तो इसको लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है कि जैसे ये जो 1/10 आपने डिवाइड किया है, तो ऐसा भी लिखा हो सकता है ये, ठीक है ना, कि ये 4/10 हो जाएगा, ठीक, ये 2/10 हो जाएगा, ये भी आपका 2/10 हो जाएगा, -5/10 ये 0 होगा, 5/10 होगा, 1/10 -2/10 एंड 3/10। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इस वाले को आप 1/10 या तो बाहर रखो या उसको अंदर लेके चले जाओ, सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दो। आप जानते हो कि मैट्रिक्स में अगर किसी भी स्केलर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो सारे एलिमेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया था, देखो ये था मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये लिखना नहीं है आपको, ये वही मैट्रिक्स है जिसका अभी हम लोगों ने इनवर्स निकाला है। तो ये मैट्रिक्स है 1 -1 1 -1 1 2 1 -3 1 1 एंड 1। अभी अभी जब हम लोगों ने इसका एडजॉइंट निकाला था, इस मैट्रिक्स का जब आपने एडजॉइंट निकाला था, तो ये आया था 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3, यही आया था।
ये आया था, ठीक है। अब इसमें बेटा दो काम करना है आप लोगों को, ठीक है ना। इससे आपको, ये मैट्रिक्स है और ये उसका एडजॉइंट है, यहाँ पर दो काम आपको करना है। एक तो इसका जो एडजॉइंट आया इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। मैं तो निकाल ही रहा हूं लेकिन आप लोग भी निकालो पैरेलल, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है, अभी जब हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट निकाला था यहां से गिवन मैट्रिक्स का, तो ये आया था कितना, ये आया था 10, ठीक है। तो आप लोग फटाफट जो एडजॉइंट है इसका जरा डिटर्मिनेंट निकालो, देखो कितना आता है। मैं भी निकाल रहा हूं लेकिन आप लोग भी निकालो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ E इज इक्वल टू, मैं सारा सही कर रहा हूं देखो, तो ये आपका हो जाएगा 12 मीन्स 12, यहां से प्लस 10 और ये 5 तो नहीं 10 तो नहीं 20 प्लस 20 हो गए, माइनस ये देखो 0 हो गया, ये 30 माइनस 30 और यहां से 5 10 40 माइनस 40। कुछ गड़बड़ है क्या? अरे सॉरी, ये 0 आएगा, ये मैंने एक्चुअली गलती से 12 लिख दिया, ये 0 होगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू देखो, ये हो गया 30 माइनस और ये माइनस 70, कितना हो गया 100। आया नहीं क्या आप लोगों का? रेसित बफरिंग, तो बेटा इधर से आई थिंक दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों के साइड से शायद नेटवर्क का इशू होगा। अच्छा 100 आ गया, ठीक है। श्वेता ने निकाल लिया, वेरी गुड। साहिल, ओके, साहिल ने 2 बार मैसेज कर दिया 100, ठीक है, ठीक, ओके ओके। तो क्या निकल के आया, कुछ समझ पाए इससे? कुछ समझ पाए क्या यहाँ से कि जो आपको मैट्रिक्स दिया गया था उसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 10 और उसका एडजॉइंट का जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 100, आ रहा है 100। तो इसकी अभी किसी बच्चे ने प्रॉपर्टी की बात भी की थी, और ये ध्यान रखना कि अभी जो प्रॉपर्टी स्टार्ट होने जा रही है पूरा मैट्रिक्स इसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और आप जेईई मेन में देखोगे तो हर 2-3 साल में इसी वाले प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम लोग पहला प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then determinant of adjoint of A is equal to the power n minus 1। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। मतलब इसमें ये बताने की जरूरत नहीं कौन इंपॉर्टेंट है, जो भी रिजल्ट हम लोग 10 लिखेंगे यहाँ पर इनवर्स और एडजॉइंट का मिला के 10, ठीक है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें पहला है, और कोशिश करोगे अभी याद भी होता जाए आप। अच्छा सुप्रिया ने बता भी दिया, ओके, ए की पावर n माइनस 1, बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखो यहां से ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स था, 3 ऑर्डर का था, ठीक है। ऑर्डर क्या था, 3 था। तो जब आपने एडजॉइंट लिया तो यहां पर क्या आ गया है, देखो n के जगह पर 3 आ गया, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका वैल्यू 10 आया था, तो 10 की पावर 2 कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी थोड़ा आराम से हम लोग करेंगे, कोई बहुत जल्दी नहीं है, पर आराम से करो, ठीक है। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी,
अच्छा बच्चा, ये तो चलो आ गया। बारिश कहाँ हो रहा है? यहाँ तो नहीं हो रहा है। नेटवर्क स्लो बेटा यहाँ नहीं है, आज यहाँ नेटवर्क चेंज हो गया, ठीक है। हम लोग एकदम बढ़िया वाला नेटवर्क लगवा दिया, अब यहाँ दिक्कत नहीं होगा। वो आपके साइड से दिक्कत है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, आप बाद में देख लेना उसको। आप नंदन सर से बात कर लेना अगर कुछ दिक्कत होगा। टेक्निकल हेड वही है, ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी आप लोग एक काम करो, ये जो जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है और इसका एडजॉइंट भी अभी हम लोग निकाल ही चुके हैं, इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई करना। करोगे? करो फटाफट। इस मैट्रिक्स को इसी के एडजॉइंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए आपको निकालना है यहां पर। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए को पहले रखना, ध्यान रखना इसमें जो पहले लिखा होगा उसको पहले रखना। तो पहले ये वाला मैट्रिक्स है, देखो कितना आ रहा है, 1 -1 1 2 1 -3 2 1 -3 1 1 1, ठीक है। अब हम लोग इसका एडजॉइंट रखेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ये है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इज इक्वल टू, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होता है, रो कॉलम चलते हैं। तो ये पहला वाला रो, ये पहला वाला कॉलम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। आप लोग भी करते रहो फटाफट। तो ये देखो हो गया 4 और यहाँ से 5 और 1 यहाँ से, तो कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से देखो ये 2 0 एंड -2, तो ये 0 हो गया। अच्छा थर्ड वाले के लिए जाओ, तो ये 2 -5 एंड 3, तो 3 और 2 5 और -5, ये भी 0 होगा, ठीक है। चलिए अच्छा सेकंड वाले में चलो, तो ये देखो हो जाएगा यहाँ से 8 और -5 3, गड़बड़ हो गया क्या? नहीं ठीक तो है। ये 8 -5 एंड -3, तो 8 -5 -3 कितना हो गया, 0 हो गया। फिर ये सेकंड वाले कॉलम के लिए जाओ, तो यहां से देखो 4 आया, ये 0 आ गया और यहां से -6, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ये 10 हो गया। अच्छा इसके लिए जाओ, तो देखो ये 4 ये 5 9 और -9, तो 0 हो गया, ठीक है। चलिए यहां से जाइए, तो 4 -5 और +1, तो 4 और 1 5 और -5 कितना हो गया, 0 हो गया। यहां से ये हो जाएगा 2, ये हो गया 0 और ये हो गया -2, तो ये फिर से +2 और -2 0 हो गया। और यहाँ के लिए जाओगे तो ये 2 + 5 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो क्या आया, ये आ गया। देखो ध्यान से देखो इसको, तो अगर 10 को आप कॉमन ले लोगे तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। सही है भाई। 10 को अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, राइट। लेट ए बी, पता नहीं आपका डाउट नहीं समझ में आया। हाँ साहिल कुमार, बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स आएगा और सारे एलिमेंट्स 10 होंगे। तो ये मुझे नहीं बताना है, यहाँ पर मुझे बताना ये है, देखो प्रॉपर्टी में डायरेक्ट भी लिख सकता था यहाँ पर और आपको बोल सकता था कि आप लोग याद कर लो, ठीक है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही मैट्रिक्स हमने लिया, उसी का इनवर्स निकाला, उसी का एडजॉइंट निकाला और सारी प्रॉपर्टी हम लोग उसी पर लेके चल रहे। टोटल हमें 10 याद करना है, 10 प्रॉपर्टी याद करनी है, तो 10 में से चलो एक तो याद हो गया ना,
एक याद हो गया होगा पहला वाला, ठीक है। अब दूसरी वाली प्रॉपर्टी, दूसरी भी याद हो जाएगी, अभी बहुत प्यार से याद हो जाएगी, फिर एक एक करके मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। 10 है टोटल, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड प्रॉपर्टी में क्या समझ में आया कि अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये वाला लाइन यहां पर भी कॉमन रहेगा, यहां मतलब ये पूरा यहां पर, फिर से क्या लिखना है वही, ठीक है। तो फिर उस केस में लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन उसके आगे अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। बिल्कुल, A क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, 10 इंटू यूनिट मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अब जैसे किसी बच्चे ने लिखा स्केलर मैट्रिक्स, यहां पर देखो बेटा, हम मुझे स्केलर मैट्रिक्स आपको समझाना ही नहीं है, समझाना ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी के एडजॉइंट के साथ, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी के एडजॉइंट के साथ या किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उसी मैट्रिक्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मतलब उस मैट्रिक्स को बाद में रख के एडजॉइंट को पहले रख के, तो किसके बराबर आएगा, वो डिटर्मिनेंट इनटू यूनिट मैट्रिक्स। आई एन का मतलब क्या हो गया, आई एन क्या है, आई एन है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो ये I3 हो जाएगा। तो अगर ये n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होगा, एक जनरल मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात। आप लोग जल्दी बताओ कि ये समझ में आया या नहीं आया। वैसे ये याद करना ही है, बिना इसके आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जेईई मेन जेईई एडवांस के क्वेश्चंस यही क्लास में ही करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी सब आपको याद होनी चाहिए। तो 10 है टोटल, आप ऐसे करोगे 10 है तो 6-7 तो बहुत आराम से याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो जो लास्ट की 2-3 रटनी होगी उसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इसीलिए तो एडजॉइंट और इनवर्स को मैंने एक साथ लिया, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी, कोई डाउट है तो बच्चा जल्दी बता दो आप लोग, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ, कोई डाउट है तो फटाफट बता दो। आगे, ओके, ठीक है बच्चा। रिपीट सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या था बच्चा, सेकंड पॉइंट फिर से आप देख लो। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसको उसके एडजॉइंट से या एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन ये है कि भाई अगर ये मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है तो उसका एडजॉइंट क्या आएगा, वो भी 3 ही ऑर्डर का होगा। तो 3x3 के अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी किस ऑर्डर का आएगा, 3। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इसका ऑर्डर n लिया हुआ है तो यहाँ पर ये in बोला जा रहा है कि वो एक यूनिट मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर n होगा। तो अगर हम 3 की बात करेंगे तो I3 हो जाएगा, 4 की बात करेंगे तो I4 हो जाएगा। तो in से घबराना नहीं, ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। ओके ओके, मैक्सिमम बच्चों को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं, सभी, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, अच्छा, तो अब आप लोग एक चीज बताओ यहां पर कि जैसे मान लो अगर आपको ये बोला गया होता कि आप ये बताओ कि a इंटू ए इनवर्स। अच्छा हाँ, एक पॉइंट छूट गया यहां पर। जैसे हम लोग जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने बोला था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। और मैंने ये बोला था वहां पर कि नॉर्मली तो कम्यूटेटिव नहीं होगी मैट्रिक्स, लेकिन कुछ केसेस में कम्यूटेटिव होती है।
ठीक है। तो इस मैट्रिक्स, ये जो किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑलवेज कम्यूटेटिव होगा। क्या समझे? अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स अगर एक मैट्रिक्स ए है और बी उसका एडजॉइंट है, तो वो मैट्रिक्स हमेशा कम्यूटेटिव होगी। यहाँ देख पा रहे हो कि ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर एडजॉइंट ए को ए से कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट सेम आ रहा है, मतलब क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए, अच्छा अब हम लोग क्या बात करते हैं, चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर किसी मैट्रिक्स को, जैसे कोई मैट्रिक्स हमें दिया गया है और उसको उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? इनवर्स के साथ, ठीक है। तो देखो कुछ रटना रटाना नहीं है आपको, बस स्टेप बाय स्टेप ना एक कहानी जैसा सब चल रहा है, एकदम कहानी जैसा, आप ऐसे चलते रहो धीरे धीरे, ठीक है। अब ये सोचो कि क्या हम फिर से इस मैट्रिक्स को ए को और इनवर्स को लेके फिर से पूरा मल्टीप्लाई करें और फिर आपको बताने जाएं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारा फालतू का टाइम जाएगा और हमारा कॉन्सेप्ट भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर बोला है कि ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि ए इंटू जो ए इनवर्स है, उस ए इनवर्स को हम लोग लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। मॉड ए पढ़ा जरूर जा रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना कि मॉड ए मतलब क्या, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। अच्छा ये बताओ, ए इंटू एडजॉइंट ए तो अभी आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अरे ये देखो, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये है क्या? ये सिंपल एक कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको आप लिख सकते हो ए इंटू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए तो यहां पर आया हुआ है, चलो इसी वाले को ले लेते हैं। तो यहां पर और ये क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये 1 बाई ऐसे लिख लो, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया हुआ था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 था, तो ये 1/10 आप कर लो। और ए इंटू एडजॉइंट ए जो आया हुआ है वो ये वाला मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा 10 0 0 0 10 0 0 0 एंड 10, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब मुझे तो लग रहा है कि कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। कोई डाउट है क्या? नहीं, नहीं होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। आप देख लो, बाकी कोई है तो फटाफट आप लोग कर दो कुछ, मतलब मैसेज कर दो, ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो ये देखो आ गया, देखो ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया, साहिल यूनिट मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। हाँ डाउट नहीं है किसी बच्चे को? क्या यार, ये सब भी मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हैं। अच्छा ठीक है, चलो। तो यहां पर हमें प्रॉपर्टी क्या पढ़ना था कि अगर किसी मैट्रिक्स को अगर उसी के इनवर्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किसी मैट्रिक्स को अगर उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स आएगा। आपको ये तीसरा प्रॉपर्टी मुझे बताना था, जिसके लिए मैंने इतनी पूरी कहानी बताई आपको, ठीक है। तो ये ए इंटू एडजॉइंट ए की हेल्प लेके मैंने ये पूरा सॉल्व कर लिया। आप लोग लिख लेना, क्योंकि बुक में थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया होगा, ठीक है। तो जैसे अगर कोई बच्चा बुक से पढ़ेगा कि चलो अभी तो ठीक है मैं बाद में बुक से कर लूंगा, तो आपको बहुत समस्या होगी एटलीस्ट ये प्रॉपर्टीज पढ़ने में। और ये बच्चा ध्यान रखना, ये याद करना ही है, मैं 5वीं 6वीं बार बोल रहा हूँ, और क्लास में अगर मैं होता तब भी 10 बार बोलता कम से कम, कि बिना प्रॉपर्टी के जो भी बच्चा जेईई मेन जेईई एडवांस को फोकस कर रहा है वो बिना प्रॉपर्टी पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो याद कर लेना, आप लोग अच्छे बच्चे हो, मानोगे मेरी बात, ठीक। चलो, तो A इंटू ए इनवर्स मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? हमेशा यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। ये हो गई आपकी तीसरी प्रॉपर्टी, हो गई, ठीक है। अच्छा ये सोचो कि क्या हम अगर A इनवर्स को पहले रख दें, A इनवर्स को पहले और A को बाद में रख दें, तो भी क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। जब A इंटू एडजॉइंट ए से आपने निकाला है और यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि एडजॉइंट A इंटू ए, तो अगर एडजॉइंट A को यहाँ पर आप A भाई जैसे यहाँ A इनवर्स, अगर A इनवर्स पहले लिखा जाएगा
ए इनवर्स को अगर पहले लिख दोगे तो यहाँ पर भी तो एडजॉइंट ए पहले है, तो एडजॉइंट और ए इनवर्स का तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो ए इनवर्स या ए इनवर्स ए, तो किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ जो प्रोडक्ट होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, वो भी क्या होगा, हमेशा कम्यूटेटिव होगा, वो भी हमेशा कम्यूटेटिव होगा। जैसे यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आ रहा था, और यहाँ पर सिंपल यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आएगा। चलो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फटाफट, हटा रहा हूँ बच्चा, हाँ आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, हटा देता हूँ। कोई डाउट है तब तक आप लोग कमेंट कर लो, ठीक है। कोई, जब तक मैं साफ कर रहा हूं तब तक आप देख लो, टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप लोग फटाफट तब तक कमेंट कर दो अगर कोई दिक्कत है तो किसी को, और नहीं है तो आप शांत बैठ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप फालतू में क्यों टेंशन पालोगे। बिल्कुल, आप लोग ने पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो, बहुत अच्छा टाइम आप लोगों को मिला है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से प्लस भी है माइनस भी है, दोनों। देखो कोई भी काम होता है तो उसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड होता है। निगेटिव साइड क्या है कि हम लोग साथ में नहीं है, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, आप लोग तुरंत में डाउट नहीं पूछ पा रहे हो, आपको ऐसे कमेंट करना पड़ रहा है, मैसेज करना पड़ रहा है, ठीक है। प्लस पॉइंट क्या है कि बहुत से बच्चे होंगे जो इस समय टाइम पास कर रहे होंगे, ठीक है, वो भी टाइम पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी 9-10 लाख बच्चे जेईई मेन देंगे अगले साल, तो उसमें 4-5 लाख बच्चे सिर्फ टाइम पास वाले होंगे। आप थोड़ा भी मेहनत कर लोगे तो आपके लिए अच्छा चांस रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इस समय कुछ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलो, आप लोगों के लिए अच्छा मौका है और आप लोग खूब मेहनत करो, ठीक है, दिन रात एक कर दो। चलो अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ। ये ध्यान रखना, जैसे मैं प्रॉपर्टी मतलब बार बार बोल रहा हूँ कि आपको याद करना है, तो आप ये भी ध्यान रखो। देखो मैं क्लास, आप लोग मुझसे 11th में तो पढ़े ही हो, मैं बार बार ये बोलता था कि जो भी आपकी समस्या है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि आपके पास बहुत सारी समस्याएं, तो सबसे पहले छोटी छोटी समस्या, जैसे मान लो आपके पास टोटल 10 समस्या है या 10 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, 10 सवाल आपको दिया गया सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना चाहिए, जो आसान हो। तो अगर मान लो 6 सिंपल क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा ना कि भाई 10 मुझे करना था, 6 मैंने कर लिया, अब 4 ही है, ठीक है, तो उस 4 को कर लेंगे। अगर हम शुरू में ही उस 4 में उलझ जाएंगे तो फिर पता चला कि आपका बहुत सारा टाइम चला गया और कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा। तो ये 4 के साथ साथ ना उस 6 को भी आपको रटना पड़ेगा, समझने की हिम्मत ही नहीं बचेगी, कॉन्फिडेंस ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी सबसे पहले वही ले रहा हूँ। जैसे अगर कोई बच्चा बुक से मिलाएगा तो उसको बुक से और यहाँ की प्रॉपर्टी में मिलेगा सब वही, बट थोड़ा ऑर्डर अलग रहेगा। जो मैं पहले दे रहा हूँ हो सकता है वहाँ बाद में दिया गया हो, तो मैं पहले वही प्रॉपर्टी ले रहा हूँ जो थोड़ा सिंपल है, जो आराम से आप याद कर सकते हो। तो ये दोनों का रिलेशन था, इसलिए मैंने यहाँ दे दिया। इस पे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले लिया, ठीक है। चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टी कि जब हम लोग ट्रांसपोज पढ़ रहे थे कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बारे में बात कर रहे थे, तो उस समय मैंने बोला था कि A इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा किसी भी मैट्रिक्स का, जब जैसे एक मैट्रिक्स A है और एक B है, और उसका जब ट्रांसपोज आप लोग कर रहे थे, मैं लिख देता हूं यहाँ पर ऐसे कि A इंटू बी का जो ट्रांसपोज था ये क्या था, ये था B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, यही था।
और मैंने आपको उस समय बोला था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसको हम रिवर्सल लॉ बोलते हैं, ये एडजॉइंट में भी काम करेगा और इनवर्स में भी काम करेगा। तो आप ऐसे याद कर लो कि रिवर्सल लॉ पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में हमें 3 जगह पर काम आएगा। कहाँ कहाँ पर? ट्रांसपोज में, एडजॉइंट में और इनवर्स में। तो जैसे ही आपने ये याद किया, तो जैसे जो 10 प्रॉपर्टी थी उसमें से अगली 2 फिर से हो गए। 2 तो मैंने याद करवा दिया आपको, अब अगली 2, तीसरी और चौथी, ये सिर्फ इससे आपको याद हो जाएगा। कैसे? कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, देखो अब यहां पर बड़ी कॉमन सी बात है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ना एडजॉइंट डिफाइंड होगा और ना इनवर्स डिफाइंड होगा। तो बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n का है। और यहां पर क्योंकि हम लोग 2 मैट्रिक्स यूज करने वाले हैं, बी भी, तो बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना? n है। क्योंकि अगर दोनों का ऑर्डर अलग अलग हो गया तो ये मल्टीप्लाई होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। तो अगर ये मैट्रिक्स है और इसके मतलब एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, और दोनों का हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट का इनवर्स ले रहे हैं, तो यहां पर भी रिवर्सल लॉ काम करेगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना? अगर मतलब ये जैसे ये था वैसे ये भी हो गया। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल लेके मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, वो तो आप बुक में कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले लेना, कोई भी बी ले लेना और इसको करके देख लेना अगर आपको करना होगा। करके नहीं देखना, ये सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये 2 से ज्यादा मैट्रिक्स के लिए भी सही है? तो ये 2 नहीं, ये कितने भी मैट्रिक्स के लिए सही है। तो मान लो अगर आपने ले लिया ए बी सी डी ई, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 5 मैट्रिक्स ले लिया और पांचों मैट्रिक्स का आपने प्रोडक्ट किया और उसका इनवर्स आपको निकालना है, तो ये भी रिवर्सल लॉ काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई इनवर्स, फिर हो जाएगा डी इनवर्स, फिर हो जाएगा सी इनवर्स, फिर हो जाएगा बी इनवर्स और फिर हो जाएगा ए इनवर्स। रिवर्सल लॉ काम करेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि क्या n नंबर ऑफ मैट्रिक्स के लिए भी ये सही है? n नंबर ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी सही है? तो बिल्कुल सही, मैंने बोला तो कि ये कितने भी मैट्रिक्स के लिए सही है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब जैसे ही आपने इनवर्स किया, आप साथ ही साथ देखो, पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, अगर उस तरीके से आप पढ़ोगे तो जो चीजें डिफिकल्ट होती है थोड़ी तो आसान हो जाएंगी। ठीक है भाई, हमें ये प्रॉपर्टी याद करनी है तो थोड़ा अगर एक प्रॉपर तरीके से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी क्या लेने जा रहे हैं? अगली प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं इसके एडजॉइंट की। ठीक है, तो जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स ए था, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली स्क्वायर होगा। ठीक है, ए है जिसका ऑर्डर n है और एक मैट्रिक्स बी भी है जिसका ऑर्डर n है। ठीक है, और उन दोनों का प्रोडक्ट का हमने क्या किया? उसका एडजॉइंट लिया। ठीक है, फिर अगर उसका दोनों का अलग अलग एडजॉइंट निकालना है तो ये एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी ना होके ये एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा। उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अगर कोई डाउट है तो आप लोग फटाफट बता दो। अच्छा, ए और बी ध्यान रखना, ये स्क्वायर होगा, सेम ऑर्डर का होगा, ये सब चीजें हैं। ठीक है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है कि क्या ये भी जनरल फॉर्मूला, ये इनवर्स वाला यहाँ काम करेगा? देखो सीधी सी बात है, जो इनवर्स में काम करेगा वो एडजॉइंट में भी काम करेगा। तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी ई। ये ध्यान रखना है 5 का होना जरूरी नहीं है, ये कितने भी मैट्रिक्स आप ले सकते हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ई इंटू एडजॉइंट ऑफ डी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। अब उधर स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, इंटू एडजॉइंट ऑफ बी
इंटू एडजॉइंट ऑफ, ठीक है। ओके, विकास पांडे ने एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट है, बिल्कुल सही है। तो बेटा ये ध्यान रखना कि ये जनरल केस है, ये सबके लिए सही है, ठीक है। चल कोई डाउट है तो आप लोग बता दो, ठीक है, थोड़ा जल्दी से कमेंट कर दो, और अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। फोर्थ प्रॉपर्टी फॉलो रिवर्सल लॉ, बिल्कुल रिवर्सल लॉ फॉलो करेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी रिवर्सल लॉ ही है ऋषु कुमार, तो ये रिवर्सल लॉ ही बेटा, ठीक है ना। कि जैसे यहां पर मैंने बोला ना कि ट्रांसपोज, एडजॉइंट और इनवर्स, इसमें तीनों में जो आपका प्रोडक्ट होगा वो रिवर्सल लॉ का काम करेगा। ऐसे याद किया जाता है, ठीक है ना। तीनों का आप एक साथ याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चा, मैं आपको प्रॉपर्टी, अब देखो यहां तक 4 तो मैंने बता दिया, बेसिक प्रॉपर्टी थी। 5वें नंबर पर मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं और फिर आपसे पूछूंगा, आप लोग ऐसे मतलब ऐसे कुछ भी नहीं, जैसे क्लास में जवाब देते थे ABCD कुछ भी एक तुक्का मारते थे, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, सोच समझ के बताना है। अब आप लोग 12th में आ गए हो, थोड़ा सीरियस रहना आप लोगों को, ठीक है। तो 5वां प्रॉपर्टी है ठीक है, पहले समझ लो फिर आप इसमें जो भी जवाब देना। कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स A है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। आप इसको n को चाहो तो हटा दो यहां से, n की जगह पर k कर दो या m कर दो, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये देखो हटाया क्यों गया, क्योंकि मैट्रिक्स का जो हम लोग ऑर्डर लेते हैं नॉर्मली n होता है, तो कहीं आप यहां से आपको डाउट ना हो जाए कि यही वाला n यहां पर लिया गया, इसलिए मैंने इसको चेंज करके m किया है। तो कोई मैट्रिक्स A है और उसकी पावर हम लोगों ने m किया और फिर उसका इनवर्स निकाला, और दूसरे केस में हम लोगों ने क्या किया कि A इनवर्स, पहले मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उसकी पावर m किया। क्या लगता है आपको ये दोनों सेम होंगे? स्नेहिल वर्मा, बेटा रिवर्सल लॉ मतलब कोई देखो मैट्रिक्स में जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यहां पर जैसे किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, मॉड A इंटू आई आ रहा है, ठीक है ना, जैसे ये आ रहा है, ठीक। तो ये आप ये नहीं बोल सकते ना कि क्यों आ रहा है, ठीक है ना, भाई वो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, इसीलिए तो इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। अब जैसे यहाँ पर A इंटू बी इनवर्स इंटू A इनवर्स आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये होता है, इसीलिए तो हम लोग पॉइंट वाइज लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, इसको जरूर मैं समझा पाऊंगा, अगर इसको आप बोलोगे तो इसको मैं समझा पाऊंगा। अच्छा, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा, और आप सही भी हो, बिल्कुल होगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे ये ना कभी कभी डाउट हो जाता है, इस पर कभी कभी डाउट हो जाता है कि यार ये सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है कि जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में कि A की पावर m है और इसका इनवर्स है, ध्यान रखना ये पावर -1 है, इसका इनवर्स है। तो जो A की पावर m है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इंटू A इंटू A इंटू A, कितनी बार, m टाइम्स, लिख सकते हैं ना। और इसका क्या कर देना है आपको, इसका इनवर्स कर देना है,
तो ये जो ए आपने m बार लिखा होगा इसको, तो एक m, जैसे मान लो आपने ए यहां तक ये वाला लास्ट है, तो जब उसका इनवर्स लोगे तो रिवर्सल लॉ से इधर वाला ए इधर आ जाएगा, तो जो लास्ट वाला ए होगा उसका इनवर्स हो गया, फिर उसके पहले वाले का तो ये भी हो जाएगा ए इनवर्स, फिर उसके पहले वाले का तो ये भी हो जाएगा ए इनवर्स, फिर उसके पहले वाले का ये भी ए इनवर्स हो जाएगा, और इस तरीके से ये चलते चलते लास्ट वाला ए इनवर्स आ जाएगा, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। समझ पाए? ठीक है, तो ये ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स कितनी बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो? जितनी बार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर ये m बार लिखा गया तो आप m टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए इनवर्स की पावर क्या हो जाएगा बेटा? ये m हो जाएगा। कोई समस्या ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा समझ के पढ़ें कोई भी चीज ना, तो हमें इतना ज्यादा रटना भी नहीं होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो चीजें रटनी होती है, बट इतना भी नहीं करना होता। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप ये बताओ, क्या ये भी प्रॉपर्टी ठीक होगा? एडजॉइंट ए की पावर m, अच्छा इधर तो जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, ये 6 मैंने 6 नंबर यहां पर जरूर लिख दिया है, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सही है। ठीक है, और यही आपका लास्ट भी है। ठीक है, आज के लिए तो ये आप लोगों को सोच के बताना है कि ये सही है या गलत। फटाफट बता दो, फिर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए मतलब घर चला जाए। इसके बाद है, आप लोग तो घर पर ही हो, मुझे तो जाना पड़ेगा। ओके, एस्मिन जायसवाल, उत्सुक, पीयूष सेम होगा, ओके ओके, बिल्कुल सही भी है ये। ठीक है ना, ये सही भी है। ठीक है, ये तो मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा था। तो यहां पर अगर जैसे मान लो किसी को कोई डाउट है, तो जैसे यहाँ पर जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ए की पावर m होगा, तो ए की पावर m का मतलब क्या हो गया कि ये एडजॉइंट ए ए ए कितनी बार? m टाइम्स हुआ। अब जब इसका एडजॉइंट में रिवर्सल लॉ लगाओगे, तो जैसे इनवर्स में रिवर्सल लॉ लगा था, इसमें भी लगेगा। तो ये जो लास्ट वाला ए होगा उस पे एडजॉइंट लग जाएगा, तो वो एडजॉइंट ए हो गया, इनटू फिर उसके बाद वाला एडजॉइंट ए, और इस तरीके से ये लास्ट में ये वाला आ जाएगा, तो यहां पर भी हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हो गया। तो ये एडजॉइंट ए कितनी बार आया हुआ है? m टाइम्स, तो ये हो गया एडजॉइंट ए की पावर कितना हो गया? पावर हो गया m। तो सही है, ये भी सही है। अब बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, गुड नाइट, शुभ रात्रि।